पीएमसी हिंदी की आत्मा की यात्रा की इस श्रृंखला में, खास श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ सर। सर, आत्मा की यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप ध्यान के पहले, ध्यान ने आपके जीवन को छुआ, उसके पहले जो प्रेमनाथ सर थे उसके बारे में हमें बताइए। हमारा प्रियतम गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री के लिए, हमारा गुरु माता स्वर्णमाला पत्री मैडम के लिए मेरा अनंत कोटि साष्टांग पादाभि प्रणाम करता हूँ। बचपन से मेरा जीवन एक चैलेंज है। क्यों? मैं 3rd स्टैंडर्ड पढ़ रहा था, 2nd और 3rd याद नहीं है। उस समय में मुझे मेरा अंकल के पास छोड़ दिया। मेरा गांव अनंतपुर है। हमें 6 भाई हो, मैं 2nd सन। मुझे छोड़ दिया। बचपन से मुझे मेरा माँ का प्यार बहुत चाहता था मैं, लेकिन बचपन में बड़े माताजी पिताजी कहाँ छोड़ते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, होता है हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन मुझे बहुत चाहत था मेरा माँ का प्यार। 3rd स्टैंडर्ड और 2nd स्टैंडर्ड पढ़ रहा था मैं। बचपन से मेरा जीवन में मेरा माँ का प्यार दूर हो गया मुझे। मैं बहुत सोचता था, हॉलिडेज में मैं मेरा गांव गया तो मेरा माँ के पीछे घूमता था मैं। एक पल भी छोड़ के नहीं घूमता था कहीं भी। ऐसा मेरा जीवन बचपन में चालू हुआ। बाद में मैं पूरा एजुकेशन पूरा अनंतपुर में हुआ। मेरा पीयूसी डिग्री तो मैं कंप्लीट नहीं किया। 12 स्टैंडर्ड पीयूसी का मतलब 12 स्टैंडर्ड डिग्री। मेरा पूरा जीवन अनंतपुर में मेरे अंकल और आंटी के पास मैं जीवन किया। ऐसा मेरा जीवन चालू हुआ। बाद में पढ़ाई खत्म हो गया। हमारा हमारा पिताजी का भाई अलग हो गए, डिवाइड हो गए। 4 भाई होते मेरे पिताजी, एल्डेस्ट सन। 3 छोटे भाई होते। मैं हमारा गांव जाना पड़ा। मैं आदोनी चले गया। वहां हमें 7 भाई थे तब। एक भाई सडन डेथ हो गया उनका। 7 थे हमें, 7 भाइयों। मेरा पिताजी, माताजी, मेरा दादी, मेरा दादा, मेरा बहन, मेरा भाभी, मेरा एल्डर भाई का शादी भी हुआ था। इतना बड़ा परिवार। मेरा पिताजी को बिजनेस का टेक्निक उतना मालूम नहीं है। मेरा बड़ा भाई भी उतना ही था। पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा मैं लेना ही पड़ा। प्रॉपर्टी था, बिजनेस था, लेकिन पैसे नहीं था। कोई भी पैसे नहीं दे रहे थे हमने, ब्याज को भी नहीं दे रहे थे। मैं बहुत रिलेटिव्स के पास गया हूँ, फ्रेंड्स के पास पूछा हूँ, कोई किसी का भी मदद नहीं मिला। मुझे एक चैलेंज हो गया। वहां से मैं एक छोटा फैक्ट्री, ये सेम या बैम्बिनो बोलते हैं ना, ऐसा वर्मिसेली, छोटा एक वर्मिसेली फैक्ट्री चालू किया मैं। मुझे भाइयों का सपोर्ट चाहिए था। 2 छोटे भाइयों डिग्री कंप्लीट करके, नहीं मैं हमें बिजनेस नहीं करते, मैं जॉब करते हैं, चले गया। 2 भाइयों जॉब के लिए चले गया। मेरा बड़ा भाई दुकान, प्रोविजन स्टोर का बिजनेस कर रहा था। मैं ये फैक्ट्री संभालता था। बहुत चैलेंज। मैं फैक्ट्री में एक वर्कर कैसा काम करता था वैसा मैं भी काम करता था। क्यों? वो सैलरी बच गए तो परिवार के लिए उपयोग होता है। हमारा फाइनेंस का प्रॉब्लम वैसा था उस समय में। हर एक रुपए बहुत वैल्यूबल। बड़ा परिवार, जीवन को चाहिए ना पैसे। हमारा भाई बिजनेस कर रहा था, लेकिन वो बिजनेस पूरा लॉस में चढ़ता था, प्रोविजन स्टोर। क्यों? उनको बिजनेस का टेक्निक नहीं मालूम नहीं है।
मैं बहुत मेहनत करके पूरा दिन रमजान फेस्टिवल आ गया था हमारा गांव में। मुस्लिम्स बहुत ज्यादा है, 40% मुस्लिम्स। एक महीना पूरा वो वर्मिसेली यूज करते हो। बहुत डिमांड। मैं 3-4 महीने पहले मैं दिन रात काम करता था। सुबह जाके रात 1 बजे तक मैं काम करता था फैक्ट्री में। फैक्ट्री भी देखता था, वो ना वर्करों के साथ में काम करने मैं भी काम करता था। लेकिन मुझे कुछ भी डर नहीं डर नहीं था। अरे ये सब क्यों करना पड़ा, ऐसा भी नहीं सोचता था। यार मेरा धर्म है, परिवार का धर्म है, मैं निभाना है। ऐसा इम्प्रूवमेंट हो गया फैक्ट्री। बाद में मैंने सोचा 4 भाई एक ही जगह में रहे तो परिवार में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने सोचा अब एक फैक्ट्री बल्लारी कर्नाटका आंध्र बॉर्डर में है, वहाँ एक फैक्ट्री चालू करेंगे। मेरे पिताजी को मुझे बहुत लड़ाई होता था, क्यों मैं कुछ भी करने के लिए मेरे पिताजी रुकावट करता था। उनको हिम्मत नहीं, कहीं से लोन करके पैसे ला के बिजनेस करने की हिम्मत नहीं। बहुत रुकावट करता था। मैंने भाइयों से कह दी, मैं दोनों भाइयों को, दोनों वापस आ गए, नहीं हमें नौकरी नहीं कर सकते। मैंने क्या किया, 3 भाइयों को बಳ್ಳारी में एक फैक्ट्री चालू करने के लिए प्लान बनाया। मेरा पिताजी को परमिशन लेने के मुश्किल है, वो नहीं देगा। मैंने भाइयों से बात किया, हमें पूरा रेडी करेंगे फैक्ट्री, तब बोल देंगे, कुछ भी नहीं कर सकता है। पूरा रेडी कर दिया, 3 भाइयों को वहां शिफ्ट करने का प्लान बनाया। लेकिन मेरे पिताजी ने बहुत गड़बड़ किया। लेकिन हो गया, वो 3 भाई वो चले गया। मैं प्रोविजन स्टोर को शिफ्ट हो गया। फैक्ट्री मेरे भाइयों को, 2 भाइयों को मैं हैंड ओवर कर दिया। वो चल रहा था अच्छा, केवल रनिंग करना है। प्रोविजन स्टोर में बैठ के मैं वो डेवलपमेंट किया। उसमें भी बहुत बेनिफिट आने का चालू हो गया। हमारे जीवन में फाइनेंस का प्रॉब्लम कम हो गया। जीवन के लिए किसी से मांगने का, कोई सोचने का जरूरत नहीं था। ऐसा बिजनेस हो रहा था। भाइयों डिवाइड हो गए। 2 भाइयों मुझे फैक्ट्री चाहिए, ले लिया। अभी 2 भाइयों मेरे प्रोविजन स्टोर चाहिए, ले लिया। मैंने सोचा कुछ भी नहीं था, कोई भी बिजनेस नहीं था। मुझे बहुत हिम्मत था, ले लो, वो चलने का बिजनेस ले दो, भाइयों अच्छा खुशी से रहने। मैं दूसरा बिजनेस मेरे दोस्त के साथ पार्टनरशिप में चालू किया। होलसेल जनरल बिजनेस चालू किया। वो बिजनेस चल रहा था। मेरा दोस्त और मैं, मेरा पार्टनर बन गया, बहुत क्लोज फ्रेंड, बहुत कोऑपरेशन था हमारा दोनों का, दोस्त का। ऐसा परिवार में जीवन हो रहा था, केवल भौतिक जीवन। मेरे घर में सब लोग पूजा पाठ करते थे, मैं अकेला नहीं करता था। मैं पूजा का मंदिर में भी सुबह नहीं जाते थे, प्रणाम भी नहीं करता था। सब लोग मंदिर में जाके पूजा करते, नहीं तो प्रणाम करके आके ब्रेकफास्ट करते। मैं मेरा माता जी से आर्ग्यूमेंट करता था, अरे कोई मांगने से क्या मिलता है, मुश्किल से पढ़ना पढ़ाई आता है, मुश्किल से पैसे कमाना पैसे आएगा, लेकिन कभी भी भगवान नहीं, ऐसा नहीं बात करता था। मेरा बचपन से मुझे, मेरे अंदर 2 चाहत था मुझे। एक है डिवाइन पावर, ये दिव्य शक्ति कहाँ है, ये डिवाइन पावर को कैसा उपयोग करना है। केवल मेरे लिए मैं जीवन नहीं करना, किसी को कोई मदद मिलना। कारण क्या है, मेरा पिताजी का सर्विस में देखा। आंध्र प्रदेश में नियर तिरुपति एक गांव है पुत्तूर। कोई बोन टुकड़ टूट गया ना, बोन ब्रेक हो गया, वहां वो फैमिली का एक परिवार है, वो पूरा ऐसा लेके ऐसा सेट करते, वो एक्सरे भी नहीं निकालते, ऐसा टच करके ऐसा है हड्डी टूट गया, वो सेट करके वहां एक पत्ते का रस से बांध देते, बैंडेज, ठीक हो जाएगा। 3 टुकड़े हुआ सो हड्डी भी जॉइन हो जाता है। मेरा पिताजी ने
हर एक गरीब उतना दूर जाके आने के लिए मुश्किल। हमारे गांव में एक कैंप रख दिया, 15 days वंस एक कैंप। वो डॉक्टर आ रहा था, वो डॉक्टर को मेरे पिताजी रिसीव करते थे, उनको पूरा खाना क्या है सब देखते थे। नियरली 200 to 250 पीपल हर एक दिन वहाँ बैंडेज बनते थे। हर एक 15 days वंस आ रहे थे, 3 बैंडेज में वो हड्डी सेट हो जाता है। ऐसा सेवा किया, 35 years सेवा किया हमारा पिताजी। मैं देख रहा था मैं भी कुछ भी करना दूसरों के लिए, ये सेवा का भाव मेरा पिताजी से मुझे मिल गया। मैं बिजनेस भी कर रहा था, एक होमियो कैंप रख दिया। एक लेक्चरर था, इकोनॉमिक्स लेक्चरर, मुझे आदोनी में उनका परिचय हुआ गया। बाद में मैं हमें ध्यान से पहले होमियो का ट्रीटमेंट लेते थे, पहले एलोपैथी लेते थे, बाद में एलोपैथी छोड़ के पूरा होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ले रहे थे। ये कैसा हो गया, एक बार मेरे दोस्त के साथ मैं वो डॉक्टर के पास गया, वो इकोनॉमिक्स लेक्चरर लीजर टाइम में होम्योपैथी का दवा दे रहा था। मेरा पत्नी को स्किन का एलर्जी बहुत था, फ्रिज नहीं तो एक आयरन टच किया तो पूरा इरिटेशन पड़ी। बहुत दवा लिया, कहाँ भी कम नहीं हुआ। उनसे पूछा मैं, ऐसा मेरे पत्नी को प्रॉब्लम है, आप कुछ दवा दो। छोटा चोर 4-4 पिल्स एक चीटी में बन के 3 डोज दे दिया। एक-एक दिन 1 डोज, 3 डोज में खत्म हो गया मेरा पत्नी का स्किन प्रॉब्लम। मैंने सोचा ये दवा बहुत अच्छा है, कोई साइड प्रॉब्लम्स नहीं है। पूरा हमारा परिवार ट्रीटमेंट लेने का चालू किया मैं, वो डॉक्टर के पूछा, पूरा कंप्लीट एलोपैथी बंद किया। एक 2-3 साल चला वो डॉक्टर अनंतपुर ट्रांसफर हो गया। वो ट्रांसफर होने का टाइम में पहुंच के मैंने पूछा, सर आप ट्रांसफर हो रहे हैं, आपको कुछ मदद चाहिए तो मैं करूंगा। उन्होंने बोले, सर कोई भी, मैं ट्रांसफर कब हुआ था मालूम हो गया, एक पेशेंट भी नहीं आया, आप आके मुझे पूछ रहा कोई मदद चाहिए, बहुत खुशी हो सर। मैं उनका उनके लिए एक लॉरी ट्रांसपोर्ट में लॉरी बात करके हमारे वर्कर्स के घर लेके लेके जाके वो पूरा लगेज पैक करके वो लॉरी में पूरा चढ़ा के उनको बिठा के मैं ब्रेकफास्ट लेके उनको खिला के मैं छोड़ दिया। उनको आंखों में आंसू आ गया, सर मुझे बहुत खुशी हुआ, ऐसा आखिरी टाइम में आप एक ही आया। बाद में अनंतपुर जाने के बाद खत लिखा, मैं आपको भाई भाई समझता हूँ, आपका कोई मदद कभी भी चाहिए मुझे मत भूलो। मैंने उनसे मदद मांगा, 15 दिन एक बार हमारे गांव आ जाओ, मैं एक कैंप रखूंगा, होम्योपैथी कैंप। आ गया, ऐसा मैं 2-3 साल वो होम्योपैथी का कैंप भी चलाया। इसका मतलब क्या, दूसरों को मदद करने का मुझे बचपन से बहुत चाहत था, एक सेटिस्फेक्शन था। ऐसा मेरा जीवन चल रहा था। भाइयों से, पिताजी से बहुत झगड़ा हो गया। कारण क्या, बिजनेस, पैसे, ये मामूली बात है, कॉमन थिंग है। मुझे भी ज्ञान नहीं था, लेकिन मैं कुछ भी लड़ाई नहीं किया। उन्होंने कौन सा बिजनेस दे दिया वो ले लिया, कौन सा प्रॉपर्टी दे दिया वो ले लिया। मैं चुपचाप बाहर आ गया, लेकिन मुझे बहुत दर्द था। ये पूरा डेवलपमेंट इतना किया मैं, मुझे क्यों ऐसा मेरा भाई और पिताजी मुझे ऐसा किया, बहुत दर्द था। कितना झगड़ा हो गया मेरे पिताजी से। 2 साल हम एक ही घर में थे, बात नहीं करते थे। क्यों, घर गए तो पिताजी मुझे डांटता था। मैं अगेंस्ट बात किया तो अभी गड़बड़ ज्यादा होता है, इसलिए मैं वहां से मेरे रूम चले जाता था, एक बात भी नहीं किया जैसा। ऐसा मौन हो गया दोनों के बीच में। मैं उनके सामने नहीं जा रहा था, उनसे बात भी नहीं करता था 2 साल। बाद में डिवाइड हो गया, ये सब हो गया। 97 मार्च में अलग हो गया, मैं भाइयों से मैं अलग हो गया। लेकिन उस समय मुझे ज्ञान नहीं था। मैं सोच से किसी को दो कान है उनको सुनाता था मेरा स्टोरी। मेरे भाइयों, मेरे पिताजी मेरा जीवन पूरा बर्बाद कर दिया। मुझे बहुत चीट किया, मुझे सही प्रॉपर्टी नहीं दिया, सही बिजनेस
ऐसा ही बात करता था। 97 अगस्त, मार्च में डिवाइड हो गया। इस व्यापार जगत से आध्यात्मिक जगत की अपनी यात्रा के बारे में हमें कुछ बताइए। अगस्त 2 सैटरडे नाइट मैं बिजनेस कर रहा था। एक बंदा आ गया, पत्री सर का पैम्पलेट दे दिया। मैं देखा सर का पैम्पलेट, सर का फोटो। मेरे अंदर एक सर्च था ना, डिवाइन पावर कहाँ है, वो कैसा उपयोग करना। मुझे लगा यही मेरा गुरु है, मेरा प्रश्न का जवाब मिल जाएगा मुझे। मैं इनके लिए राह देख रहा हूँ, मुझे भाग्य मिल गया। मुझे ऐसा लगा। मेरा इससे पहले हमारे भाइयों SSY मेडिटेशंस, सिद्ध समाधि योगा ध्यान करते थे, उन्होंने बुलाते थे, मैं नहीं गया। मेरे दुकान के ऊपर एक रूम हमें ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन उनको दे दिया है रेंट के लिए। उन्होंने बुला रहा था, मैं नहीं जा रहा था। रामचंद्र मिशन, CVV मेडिटेशन, बहुत मेडिटेशन का, बहुत संस्थाओं का मुझे दोस्त थे, मेरे कस्टमर्स थे, लेकिन मुझे कहीं भी जाने को दिल नहीं लगता था। 97 मार्च में अलग हो गया। मेरे दोस्त ने मुझे जबरदस्ती से उनको घर ले गया। शिरडी साई भजन चल रहा था। उस दिन मैं तो पसंद से नहीं गया हूँ, जबरदस्त से लेके गया। मैं वहां बैठ गया, वो भजन सुन रहा था। मुझे मन को बहुत अच्छा लगा। पहले ध्यान शिरडी साई के भजन के पहले केवल खाने का विषयानंद, शरीर का आनंद, क्या चाहिए पसंद का खाना, खाने का। मन का खुशी मिल रहा था और तन का खुशी। कब शिरडी साई का भजन चालू किया मैं, मन का खुशी भजनानंद, ये शरीर का खुशी बोलता है विषयानंद, मन का खुशी भजनानंद, ये मिल गया। मुझे अच्छा लगता था। मैं हर एक संडे कहाँ शिरडी साई भजन था वहां मैं जाता था। वो भजन में मैं पार्टिसिपेट हो रहा था। मेरे घर में भी एक बार मैं भजन का प्रोग्राम किया। एक्चुअली मैं भक्ति का योग में डूब रहा था, बचपन से नहीं किया। उस समय में आ गए हमारा गुरु जी। 97 अगस्त 2 सैटरडे नाइट वो पैम्पलेट देख दिया। ओ, आ गया मेरा गुरु, मेरा भाग्य है। संडे, नेक्स्ट डे संडे, अगस्त 97 अगस्त 3, 10:30 प्रोग्राम था। मैं वहां पहुंच गया। मेरा पत्नी को भी नहीं बताया, मेरे पार्टनर को भी नहीं बताया। संडे भी हाफ डे हमारा बिजनेस चल रहा था। एक ही था मैं, कोई भी नहीं आया। बाद में 31 लोग जमा हो गए वहां पे। पत्री सर आ गए। पत्री सर के साथ बहुत मास्टर्स आ गए। स्टेज पे एक्सपीरियंस सुनाने वाले 40 लोग थे, 40 मास्टर्स थे, सुनने वाले 30 लोग थे। ऐसा प्रोग्राम चला। धर्मवरम, अनंतपुर, गुंटकल, कर्नूल, सभी जगह से मास्टर्स को लेकर आया पत्री सर, सबका अनुभव सुनाया। एक मास्टर फ्रांस से आया था, फिलिप्स मास्टर, एक मास्टर, वो मास्टर पेरिस से आया था। उन्होंने उनका अनुभव सुनाया। मैं 40 देश घुमा हूं मेडिटेशन करने के लिए, कौन सा तरीका मेडिटेशन अच्छा है। मैं 9 महीने से सर के पीछे हूं, पत्री सर के पीछे। मुझे मालूम हो गया ये आनापानसति मेडिटेशन इज द राइट मेडिटेशन। अब कहां भी घूमो मत, आपका टाइम बर्बाद मत करो, यही ध्यान करो। वो फिलिप्स वो मास्टर ने सुनाया। शुभ हो गया। पत्री सर ने ध्यान में बिठाया। मैं आंखें बंद कर दिया, श्वास को गमन नहीं, कुछ भी नहीं, अपने आप को मैं भूल गया। 1 घंटा में मैं ब्रह्मानंद पाया हूं। 1 घंटा ब्रह्मानंद, एक सोच नहीं है, पूरा शून्य स्थिति। वो खुशी, वो आनंद अनुभव से मालूम होता है।
वो दिखाने का नहीं, सुनाने का नहीं। विषयानंद, शिरडी साई के भजन के पहले विषयानंद। कब जान भजन चालू किया? पुस्तक पढ़ा मैं शिरडी साई का, उसमें केवल ध्यान ध्यान। शिरडी बाबा कहाँ पूजा भी नहीं किया, पूजा भी नहीं करवाया। वो ज्ञान सुना रहे थे, ध्यान के बारे में बता रहे थे। बाद में मिल गया ब्रह्मानंद, विषयानंद, भजनानंद, ब्रह्मानंद। ध्यान किया, ब्रह्मानंद मिल गया। मैं अपने आप को भूल गया। बचपन से मुझे ये पैसों का बहुत प्रॉब्लम था ना। मैंने सोचता था पैसे रहे तो बस सब कुछ मिल जाएगा, इससे बड़ा चीज कुछ भी नहीं। बहुत बिजनेस करना, एक करोड़पति बनना, ऐसा मेरा सोच था। कब बिजनेस में एंट्री हो गया, कब अलग हुए भाइयों से, मैं सोचता था ये 5 भाइयों कितना कमाएगा, मैं अकेले उतना कमाना, मैं बड़ा करोड़पति बनाना, ऐसा मैं मेरा टारगेट था, लक्ष्य था। लेकिन कब ध्यान में बैठ गया, मुझे लगा मैं पैसों कमाने के लिए जन्म नहीं लिया। मेरा पर्पस ये नहीं है। मुझे उस दिन से बिजनेस करने का दिल निकल गया, पैसे कमाने का भी सोच निकल गया। केवल ध्यान करना, सबको ध्यान सिखाना। पहला दिन मैं कब गुरु पत्री सर ध्यान करवाया, उस दिन मैंने एक संकल्प किया, मैं किस दिन ध्यान नहीं करूंगा उस दिन कुछ भी नहीं करूंगा। किस दिन ध्यान नहीं करूंगा उस दिन नहीं सोऊंगा। ये ध्यान पूरा दुनिया में सबको सिखाना है, इसे संकल्प किया मैं। ऐसा मेरा आध्यात्मिक जीवन चालू हो गया। 2 जन्म लेने वाला द्विज भगवान बनता है। एक जन्म माँ का पेट से जन्म लेता है, केवल भौतिक जीवन जीते हैं। अरे पूजा करते हैं, स्तोत्र करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये पूरा आध्यात्मिक जीवन नहीं है। ये पूरा केवल संप्रदाय है, भक्ति मार्ग है, ये मुक्ति मार्ग नहीं है। सभी सोचते हैं हमें आध्यात्मिक जीवन में है। मैं हनुमान का पूजा करता हूँ, शिव भगवान का पूजा करता हूँ, स्तोत्र करता हूँ, जप करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, ये केवल भौतिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन नहीं है। कब हम ना मालूम होता है, एक किताब से, एक गुरुजी से, किसी तरह से, ये शरीर नहीं आत्मा, उस दिन ध्यान करते हैं, तब हमारा दूसरी जन्म चालू होता है। भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन, दोनों जीवन मिल गया, तब बन जाते हैं हम भगवान। तब मालूम हो गया मेरा सोच सही है, बाहर कहाँ भी नहीं भगवान, खुद ये आत्मा ही भगवान है। ये दिव्य शक्ति आत्मा का शक्ति है। इंटेलिजेंस पावर इज इक्वल टू कैंडल ब्राइटनेस, कॉन्शियस पावर इज इक्वल टू सन ब्राइटनेस। बहुत पावर है कॉन्शियस, चैतन्य शक्ति, वही दिव्य शक्ति है। वो पाने के लिए ध्यान करना है, ध्यान से वो शक्ति हमें पा सकते हैं। वो दिव्य शक्ति हमारा भौतिक जीवन में खुशी के लिए, विजय के लिए, आध्यात्मिक जीवन उन्नति के लिए वो शक्ति के साथ ज्ञान भी मिलता है। मालूम हो गया मुझे, जवाब मिल गया, पहला दिन जवाब मिल गया, सेटिस्फैक्शन, तृप्ति भी मिल गया, थर्स्ट भी बढ़ गया। देखना इसका कितना गहराई है, ये ध्यान का, ये ज्ञान का। मुझे बहुत जिद आ गया। रात 9 बजे दुकान बंद करता था, मैं घर जा रहा था, थोड़ी सी खा के मैं ध्यान में बैठ रहा था। रात में 10 बजे मैं बैठ गया, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे कंटिन्यू ध्यान कर रहा था। मेरे पत्नी ने उठा रहा था मुझे, उठा, सो जाओ 1-2 घंटा, दुकान जाना, बिजनेस करना। तब मैं सो रहा था, मेरे पत्नी के लिए सो रहा था, 2 घंटे नहीं तो 3 घंटे। दिन में 5 मिनट मिल गया, 10 मिनट मिल गया, मैं ध्यान कर रहा था। पागल बन गया था मैं, ध्यान का पागल।
मेरे पत्नी को डर हो रहा था, क्या हो रहा, क्या हो गया? कारण क्यों? मेरा बेटी अमेरिका चले गई शादी के बाद, मेरा बेटा विजयवाड़ा चले गए पढ़ने के लिए, पीयू, 12th स्टैंडर्ड। दोनों ही थे हमें, 10 के पहले बहुत मजा करते थे हमें दोनों, कोई भी नहीं, हमें दोनों थे। हमारा बिजनेस अच्छा था, मुझे पैसे भी बहुत थे, नेसेसिटी के लिए, लग्जरी के लिए बहुत पैसे थे। मेरे घर के बाजू सिनी कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, सब कुछ, बहुत मजा एंजॉय करते थे। सडन मैं अकेलापन, ऐसे में दिन रात ध्यान कर रहा था। मेरा पत्नी को डर हो गया, अरे क्या हो गया, पागल बन गया। मैंने मेरे पत्नी को बहुत रुलाई, 3 साल रुलाई, डर गई थी वो। ऐसा मेरा साधना बढ़ गया। मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, थर्ड एक्सपीरियंस, एस्ट्रल ट्रैवल का कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे बहुत ब्रह्मानंद मिल रहा था, ब्लिस। अरे बस आंखें बंद करना है, बैठ जाना है, कुछ भी ना चाहिए। मैं दुकान भी सही ना जा रहा था, सुबह गए तो शाम में नहीं जा रहा था, शाम में गए तो सुबह नहीं जा रहा। इससा मुझे ज्ञान का बहुत करने का जिद आ गया, ऐसा साधना किया। आंखें खुला रहने दो, बंद रहने दो, मन घूमता है, मैं अवेयरनेस, जागृति के साथ मेरे साथ लेके बिठाता था। ऐसा प्रैक्टिस किया, मैं ऊर्जा से पूरा भर गया। तब मास्टर्स बहुत कम थे, कर्नूल से 3-4 मास्टर्स आ रहे थे, इतना नहीं हमारा पिरामिड सोसाइटी। लेकिन मेरा भाग्य क्या है, पत्री सर एवरी 15 डेज, 15 दिन के एक बार मेरे घर आ रहा था, मेरे घर में रुकता था, मेरे घर में खा रहा था। पूरा दिन रात सर के साथ में आचार्य सांगत्य किया। ये जिंदगी में, ये जन्म में मेरा परिवार का ये भाग्य है। एवरी 15 डेज पति सर आ रहा था। ऐसा आचार्य सांगत्य मुझे बहुत मिल गया। मेरा ऐसा सांगत्य हो रहा था, सांगत्य हो गया, तब पति सर ने बहुत संदेश दे रहा था। ये अब आपका जन्म का कारण खुद आप है, आपका परिवार का कारण खुद आप है। आप चाहत से जन्म लिया, किसका वास्तव के लिए वही कारण है, भगवत गीता कहता है। हमें पुरुष का जन्म लेना है, स्त्री का जन्म लेना है, गरीब रहना है, अमीर रहना है, डॉक्टर बनना है, एक्टर बनना है, परिवार में कौन कौन रहना है, कहाँ जन्म लेना है, कौन सी जगह में जीवन करना है, किससे मुलाकात होना है, ये पूरा डिसीजन ऑफ लाइफ है। खुद हमें चुन के लेके आता है, पूरा परिवार हमें चुन के लेके आता है। अगर कोई परिवार में आपको दुख दिया है, खुद आप ही कारण है। पिछले जन्म में आप उनको दुख दिया है, इस जन्म में आप उनको लेके आपके परिवार में वो खर्म मिट जाने के लिए आपका डिसीजन है, गलती उनका नहीं, आपको कर्म को वो क्लियर कर रहे हैं। इसे सब सुन रहा था मैं, मुझे लगा कोई गलती रहे तो मेरा है, मेरे पिताजी का नहीं, भाइयों का नहीं। मुझे रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, पूरा कहानी यहां से निकल गया, मन से निकल गया, वो बात भी बंद हो गया। एक बात भी मुंह से नहीं निकल रहा था, क्यों? ये मन से स्टोरी निकल गया, यहां रहे तो ना आने का बंद हो गया। मुझे मेरा पिताजी का, भाइयों का प्यार चाहता था मैं, गलती मेरा है, उनका गलती नहीं, मैं मान लिया। मेरा बेटी का शादी 98 दिसंबर फर्स्ट पत्री सर ने फिक्स किया, ये शायद इस दिन में शादी करेंगे। मैंने सोचा मेरे भाइयों का, पिताजी का मदद मुझे नहीं मिलेगा, क्यों? बहुत झगड़ा हुआ था, बात भी नहीं हो रहा था। मेरा पिताजी तो बेस्ट ऑर्गेनाइजर वो शादी का, कल्याण मंडप में हमारे पिताजी रहे तो पूरा कंट्रोल कर देते,
कुक्स वो कैसा पकाना, क्या करना, कैसा सर्व करना, उतना उनको बहुत ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी था। लेकिन मैं सोचा ये मेरा पिताजी मुझे मदद नहीं करेगा। मैं मेरा पिताजी माताजी के पास गया, भाइयों भी थे। मैंने मेरे पिताजी को बताया, मैं कैटरिंग बात किया अनंतपुर। मेरे पिताजी को बताया, मैं नहीं हूँ, मुझे भूल गया। मैं तो शॉक हो गया। अरे ये एक्सपेक्ट नहीं किया, बहुत खुशी हो गया। मेरे पिताजी भाइयों शादी में पूरा कोऑपरेशन दे दिया मुझे। पूरा बदल गया, भाइयों बदल गया, पिताजी बदल गया। क्यों? मैं ही बदल गया। मेरे दिल में पूरा प्यार भर गया। वो प्यार से उनका प्यार भी मुझे मिल गया। वो शादी भी कैसा हुआ, शून्य मास। वो महीने में कोई भी शादी नहीं करते साउथ इंडिया में। बाद में मंगलवार, ट्यूसडे, उस दिन में भी शादी नहीं करते हैं। राहु काल, वो समय में भी शादी नहीं करते हैं। बाद में मैं कोई वो जातक नहीं दिखाया। हिंदी में क्या कहता है मालूम नहीं, तेलुगु में जातक कहता है। वो नहीं दिखाया मैं। बाद में पुजारी नहीं, पंडित नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, केवल पत्रिसार आ गया। शादी का मतलब क्या? ताली बांध दिया, वो तो संप्रदाय है। बाद में सर ने सबको ध्यान करवाया, 45 मिनट्स ध्यान करो। ऐसा शादी, इस शादी के लिए कोई माताजी पिताजी कोई भाई हो, हम ना एक्सेप्ट करेगा? कोई भी नहीं करते हैं। क्यों? बचपन का संप्रदाय तोड़ने के लिए किसी को पसंद नहीं। लेकिन मेरा पिताजी बहुत कोऑपरेट किया। सबको कैसा इनवाइट किया मेरा पिताजी, पहला बार ध्यान का शादी कर रहे हैं हमें, पंडित बिना पंडित का शादी कर रहे हैं हमें। अरे आना, ऐसा इनवाइट किया। मेरा पिताजी का इनविटेशन का वो बात सुन के ऑर्डिनरी पर्सन से करोड़पति आ गए शादी को। क्यों? मेरे पिताजी ऐसा इन्वाइट किया। देखो पहला बार हमें ध्यान का शादी कर रहे हैं, पुजारी नहीं है, वही राहु काल मंगलवार। ये तो सबको शॉक हो गया। अरे ऐसा भी शादी करते हैं? देखो मेरे पिताजी कितना कोऑपरेशन दी, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरे भाइयों भी कोई भी नेगेटिव बात नहीं किया, पूरा एक्सेप्ट करके पूरा परिवार का प्यार और कोऑपरेशन मिल गया मुझे। ये ज्ञान से मिल गया, मेरे रियलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन से मिल गया, मिल गया। इतना प्यार मिल गया मेरा पिताजी का, मुझे देखा बिना नहीं रहते थे उन्हें। एक 15 दिन मैं ध्यान प्रचार के लिए कहीं घूमने जा रहा था। मेडिटेटर से पूछते थे, यार मेरा बेटा कहाँ है? भगवान का दर्शन होता है, उनका दर्शन नहीं होता है। मैं घर गया तो बाजू बिठा के प्यार से बात करके मेरे माताजी के पुकार के खाना खिलाया, स्वीट खिलाया। कितना प्यार दे दिया मेरा पिताजी। मैं जिंदगी कब हमें अलग हो गए ना, जिन नहीं सोचा ऐसा होगा, नहीं सोचा। इतना ही हमारा बाप बेटा का, इतना ही हमें नहीं मिलेगा, नहीं बात करेगा। लेकिन कितना प्यार मिल गया, वरना प्यार मिल गया मुझे मेरा पिताजी का। मैं एक दिन मेरे पिताजी घर गया, वो सोफा पे बैठे थे, उनके पाँव के पास बैठ के ध्यान कर रहा हूँ। मेरा सर झुक गया, उनके पाँव के ऊपर गिर गया। बहुत रुलाई आ रहे, आंसू निकल रहे। आंसू से मैं मेरा पिताजी के पाँव धोया, पूरा पाँव मेरा आंसू का पानी से भर गया। क्यों? क्यों रुलाई आ गया? ये शरीर को जन्म दिया है ये भगवान, मैं इनको कितना डांटा हूँ, कितना नफरत किया हूँ, ये जन्म में कितना कर्म किया। ये रियलाइजेशन हो गया, मेरा हृदय हल्का हो गया। ऐसा हुआ मेरे पिताजी के साथ मेरा जीवन। सर, आपकी धर्मपत्नी क्या वो भी ध्यान में आ गई उसके बाद? जैसा आपने बताया कि उनको बहुत डर था 3 साल तक। मैं पहला दिन मैं घर जाके मेरा
बेटा, मेरा बेटी, मेरा पत्नी को बिठाए ध्यान में। मेरी पत्नी नहीं बैठा, नहीं नहीं मैं ध्यान नहीं करूंगी, आपका मर्जी, आपको कब पसंद आएगा तब आप करेंगे। मैंने ऐसा बात किया। मेरा बेटा, मेरा बेटी, मैं तीनों ध्यान करते थे हर एक दिन। डेफिनेटली मेरा बेटी बहुत करते थे, मैं और मेरे बेटी का कंपटीशन चल रहा था पूरा रात में, ऐसा ध्यान हो रहा था। 6 महीने के बाद मैं दुकान में बैठ के एक मैगजीन आ रहा था, ध्यान जगत तेलुगु मैगजीन एक आता है, तब शिव प्रसाद मास्टर तिरुपति से ध्यान लहरी एक मैगजीन बेच रहा था। वो मैगजीन में एक आर्टिकल पढ़ा हूँ। वो आर्टिकल में क्या था, घर में 3-4 लोग ध्यान किया तो वो ऊर्जा का पावर से बचे से लोग ध्यान में आ जाएगा। मैं वो आर्टिकल पढ़ के आफ्टरनून खाना खाने के लिए मैं घर पहुंच गया। घर पहुंच गया, मेरे पत्नी ने बताया आज आपको क्या पसंद है वो काम किया। क्या करते आप, क्या खाना पकाए, कौन सा पसंद का खाना पकाए? नहीं नहीं नहीं, मैं ध्यान किया, हनुमान जी यहाँ मुझे दर्शन हो गया, चालू हो गया, मेरे पत्नी का ध्यान चालू हो गया। हर एक दिन अनुभव सुना रहे थे, थर्ड एक्सपीरियंस, एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस सुना रहे थे। इससा हो रहा था, बेटी का शादी हो गया, बेटी अमेरिका चले गई, बेटा विजयवाड़ा चला गया। ध्यान तो करती थी, ध्यान से मेरे पत्नी को क्या बेनिफिट मिल गया, उनको ये नी का बहुत दर्द था, नी बोन्स ओवरआउट हो गया, सर्जरी करना डॉक्टर्स बताया। तब सर्जरी भी नहीं था, झुकना नहीं, स्टेप्स नहीं चढ़ना, ज्यादा काम नहीं करना, बहुत रेस्ट लेना। बाद में उनका पीठ का दर्द से रो रही थी वो। ये यूट्रस गर्भाशय का प्रॉब्लम थी, बहुत ब्लीडिंग हो रहे थे। ये सर्जरी से नहीं निकला, सर्जरी करवाना है निकाल देना, नहीं तो कैंसर आ जाएगा। साइनस प्रॉब्लम, विंटर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। एक इंजेक्शन डालने से वो चल रहा था सांस, डर हो रहा था मुझे कहाँ प्राण रुक जाएगा। बाद में स्किन डिसऑर्डर, फ्रिज आयरन टच किया तो पूरा आंग पूरा इरिटेशन, इचिंग हो रहा था। ऐसा पूरा कंप्लीट अस्वस्थी मेरा पत्नी केवल हर एक दिन 2 घंटे ध्यान, 2 महीने में उनका पूरा अस्वस्थ से स्वस्थ में आ गई। ये फायदा मिल गया, इसलिए मेरे पत्नी बहुत ध्यान ध्यान तो रेगुलर करती थी। मुझे मुझे देख के डर भी हो रहा था, लेकिन ध्यान भी करती थी, ये मुझे बेनिफिट मिल गया, नहीं तो बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे जीवन में। ऐसा चल रहा था, मैं बहुत पागल बन गया था। सुबह दुकान गए तो शाम में नहीं जा रहा था, शाम में गए तो सुबह नहीं जा रहा था। मेरे पत्नी सुबह में दुकान जाने से पहले दुकान पहुंच जाओ, कहाँ भी मत घूमो, बच्चों को बोलते हैं ना स्कूल जाओ, कहाँ भी मत जाओ, ये सब मुझे भेजते थे। कोई फोन करते हैं, सर यहाँ एक 5 लोग है ध्यान सिखाओ, नहीं तो कोई मास्टर है क्लास या सांगत है। मैं ऐसा ही चल रहा था। दोपहर खाने घर जा रहा था, दुकान गया, कहाँ गया, आपका पार्टनर ने फोन किया, आप दुकान नहीं आए। ऐसा 1, 2 साल, 3 साल चल रहा था। एक दिन मुझे मेरा पत्नी ने बताया ये काम करेगा, बताए दुकान पूरा आपको पार्टनर को दे दो। मैं राह देख रहा था ये बात मुंह से कब आएगा मेरे पत्नी से। बंद कर दिया मैं बिजनेस, लेकिन ये बहुत ज्यादा ध्यान हो रहा था ना, मेरे पत्नी को बहुत डर हो गया। एक बार क्या हुआ, मैं सुबह अभी बिजनेस कर रहा था उस समय में, अभी नहीं छोड़ा था। सुबह मैं 8:30-9 बजे दुकान जाके, बाद में लंच आके 1 घंटा लंच के बाद मैं ये दुकान जा रहा था। फिर रात को ही पुकारा था, वैसा ही जा रहा था मैं क्लासेस के लिए, ध्यान प्रचार के लिए। रात में 12 बजे 1 बजे मैं घर पहुंचता था। वार्निंग दे दिया मेरे पत्नी, आज ठीक दुकान से 10 बजे, नहीं तो दुकान बंद करने वो सीधे घर आ जाना, नहीं तो अच्छा नहीं है, वार्निंग दे दिया मुझे। मैं दुकान बंद किया, कोई फोन किया, सर यहाँ एक 10 लोग है,
एक परिवार है, उनका परिवार को ध्यान सिखाना। उस रोज मैंने क्या बताया, आप कितना भी ध्यान करो, कितना भी ऊर्जा पाओ, टेंशन से पूरा ऊर्जा मिट जाता है। टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेने के लिए हमारा मन हमारा साथ रहना है, वो घूमना नहीं पीछे भूतकाल में भविष्य काल में। इसीलिए ज्यादा ध्यान करो, मन को बंद करो, ज्ञान से जीवन करो, टेंशन मत लो। ये था मेरा सब्जेक्ट उस दिन। वो क्लास हो गया 12 बजे, मैं घर पहुंच गया, दरवाजा खोल दिया। मेरा पत्नी मैं बिस्तर पे बैठे थे। मेरा पत्नी सर दीवार को ऐसा मार रहे, पीट रहे, मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए जिंदगी, मैं सुसाइड करूंगी, ऐसा रोई है। मैंने क्या हुआ नहीं मालूम नहीं, मैं ध्यान में बैठ गया, ध्यान में बैठ गया, मैं अपने आप को भूल गया। सुबह मैं उठने के बाद मेरा पत्नी पूछा, आपको मालूम क्या क्या हुआ? मैं सेकंड स्टोर के फ्लोर ऊपर बैठ गया, वहां से कूद के मैं मरना चाहती थी। 3:30 बजे तक, अर्ली मॉर्निंग तो 3:30 तक वहीं बैठी थी मैं। देखो, एस्ट्रल मास्टर्स और पत्री सर बचाए मेरे पत्नी को। बाद में मेरे पत्नी का दोस्तों को ध्यान सिखाया, उनका पूरा टीम हो गया, तब से सेलिब्रेशन चालू हो गया। मेरे पत्नी का बहुत खुशी, क्यों उनका दोस्त सब मिलते थे। उनका दोस्त घर आए तो पूछते थे, मेरे लिए आया है, मेरे पति के लिए आया है, उनका क्लास सुनने का है, मुझे मिलने के लिए आया है, ऐसा पूछते थे उनको। ऐसा मेरे पत्नी भी का भी मुझे कोऑपरेशन मिल गया ध्यान में। दोनों मिलने के बाद अभी तेजी से भागा हमारा प्रचार। बाद में मेरा बेटी बहुत ध्यान करती थी वो। मेरा बेटा कम करता था, सीरियस भी नहीं, रेगुलर भी नहीं करता था। मेरा बेटी 10th स्टैंडर्ड पढ़ रही थी, एग्जाम लिखना है, बहुत बुखार, हाई फीवर, एग्जामिनेशन में हाल में भी ऐसा गिर गई, लेकिन 85% से सक्सेस हो गया मेरा बेटी 10th स्टैंडर्ड। बाद में डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में शी गॉट स्टेट रैंक आ गई। बाद में शादी हो गई यूएस में। शादी के बाद 2 डिग्रीज बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों डिग्री में यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, मिचिगान यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट मेरा बेटी। बेटी का जन्म होने के बाद एमएस कंप्लीट किया। देखो, ये ध्यान का ज्ञान और शक्ति पढ़ाई में भी कितना मेरा बेटी को लिए कोऑपरेट, उन्नति के लिए मदद किया। मेरा बेटा 10th स्टैंडर्ड में 70% आ गया उनको। मैंने उनको बिठाया, देखो मैं ध्यान किनको सिखाया स्टूडेंट्स को, 35% आने वाले 1 महीने में 95% रीच हो रहा है। अगर कोई मुझे पूछा आपका बेटा का परसेंटेज क्या है, मैं क्या बताना। मेरे लिए ध्यान करो। मैं 12th स्टैंडर्ड विजयवाड़ा में उनको ज्वाइन करने से पहले मैं गया था वहां पे। मैं उनको समझाया, देखो मेरे लिए ध्यान करो, तेरा रिजल्ट मेरा प्रचार के लिए उपयोग होना है। मैं कभी भी फोन करूंगा, मैं एक ही सवाल, पढ़ रहा नहीं वैसा नहीं, तो मैं ये सवाल नहीं, आपको ध्यान कर रहा है नहीं है, यही बात मेरा मुंह से निकलेगा। मैं सब बता के आ गया। 20 दिन के बाद फोन किया, डैडी 600 में बेस्ट 30 सेलेक्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत टेंशन है, क्या करना? 2 घंटे ध्यान करो, जाके एग्जाम लिखो, सक्सेस हो गया। फाइनल एग्जाम 3 महीने पहले मुझे फोन किया, डैडी मैं नाइट डिनर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया मैंने पूछा। 1 घंटा, वो घंटा डिनर का टाइम मुझे ध्यान के लिए मिलता है, कॉलेज में मुझे नहीं छोड़ रहे। ओके, खाना छोड़ दो, चाहे तो फ्रूट्स खाओ, स्नैक्स खाओ। 97.5 टाउन फर्स्ट आ गया मेरा बेटा। बाद में बीटेक हो गया,
एमएस पढ़ना अमेरिका में। उस समय में 16.5 लाख फीस था। उन्हें सोचा मेरा बेटा वहां कुछ काम करके पार्ट टाइम करके मैं पढ़ाई खत्म करूं, लेकिन मेरा बेटी ने बताया नहीं नहीं मैं पूरा पैसे दे दूंगा, आप पढ़ो। मेरे बेटे ने क्या किया, 2 साल का पढ़ाई, 10 सब्जेक्ट्स, 4 सेमिस्टर्स, 1 साल में 2 सेमिस्टर में खत्म किया। अमेरिका में वो फैसिलिटी है। बाद में प्रोजेक्ट वर्क लिया, अब एक एक्स्ट्रा 1 ईयर काम किया। वो 16 लाख मेरे बेटी को वापस दे दिया। अब एक 15 लाख एक्स्ट्रा दे के इंडिया आ गया। ये क्यों बता रहा हूं, ये ध्यान से केवल मुझे खुशी, मेरा पत्नी का स्वास्थ्य नहीं है, मेरा बच्चों का पढ़ाई में बहुत मदद हुआ। कहां से कहां पहुंच गए वो। इससे मेरे परिवार में मुझे बहुत, भौतिक जीवन में बहुत, क्या नहीं चाहा, क्या चाहा सब मिल गए। मैं कुछ भी नहीं चाहा, केवल ध्यान कर रहा था। मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मेरा बच्चों को पढ़ाई में उन्नति चाहिए, नहीं, मुझे केवल मेरा आत्मा को उन्नति के लिए मैं वो चाहत था मुझे। इससे मेरा परिवार भी ध्यान में आ गया। ध्यान ऐसा आगे ध्यान में हमें बढ़ गया। सर, आपने जैसे बताया कि ध्यान में आके आपको ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ, तो लेकिन हम सब ने सुना है कि आपको कुछ सूक्ष्म शरीर के एक्सपीरियंसेस नहीं होते थे, लेकिन आपने कहा आपकी पत्नी को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते थे। तो उस समय क्या आपको मन में ऐसा नहीं उठता था कि आपको क्यों अनुभव नहीं हो रहे हैं? ध्यान आपके लिए क्या था? मतलब मैं समझने की कोशिश। ये सवाल तो सही सवाल है। रियली इट इज ए राइट क्वेश्चन। क्यों, मुझे बहुत चाहत था, मैं बहुत ध्यान बढ़ाया बढ़ाया 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे ध्यान करता था। क्यों, थर्ड आई खुलने के लिए, एस्ट्रल ट्रेवल के लिए। कुछ भी नहीं हो रहा था। नहीं तो मैं ऐसा ही सोच रहा था, सबका अनुभव सुन रहा था, लेकिन मेरे पत्नी का कब एक्सपीरियंस हो गया, मैंने सोचा मैं ठीक ध्यान नहीं कर रहा हूँ। अरे 1 घंटा ध्यान करती है, अनुभव बताती है। मैं क्या 8 घंटे 7 घंटे ध्यान कर रहे तो भी मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा। इस समय मुझे एक डाउट तो आ गया। उस समय में हमें श्रीशैलम ट्रेकिंग गए थे। वो ट्रेकिंग में सन मुझे बिठा के आपका अनुभव सुनाओ। मैंने मुझे मेरा अनुभव क्या है, कोई होने का मुझे इंट्यूजन से मालूम हो रहा था। मैं कुछ सोचा तो हो रहा था, ऐसा एक्सपीरियंस हो रहे थे, छोटे छोटे अनुभव हो रहे थे। इस सब मैंने बताया। ये पिरामिड मास्टर ने पूछा आपको थर्ड आई एक्सपीरियंस, एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं है सर, नहीं है क्या? पत्री सर ने उनको डांटा, कौन बात, वो कौन सवाल, वो सवाल कौन डाला है? ध्यान प्रचार करने के लिए आए, उनको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तब मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया, ओके, मेरा वो अनुभव मुझे नहीं आएगा, वो मेरा स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है। तब से मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया। बाद में सर का ज्ञान भी मैं बहुत सुना। सर ने बताता है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, यम नियम, ये है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान। ध्यान का मतलब धी प्लस यान, सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर का प्रयाण। समाधि नेक्स्ट क्लास है, ये 5th क्लास है, ये 6th क्लास समाधि है। समाधि का मतलब क्या है, हमें कुछ सवाल डालो, जवाब मिलेगा, हमारा अंदर से जवाब मिलता है, नहीं से कोई मास्टर से जवाब मिलता है। ये स्थिति पहुंचने का समाधि स्थिति है। ध्यान से ज्ञान, हमारा कॉन्सेप्ट यही है। ये ज्ञान कैसा मिलता है? ये ज्ञान सोच से भी मिलता है। हमें ध्यान करते हैं ना, ध्यान करते हैं, लेकिन नया सोच नहीं तो कोई मालूम नहीं, वो नया सोच को हमें लेना ही है, फ्यूचर सोच को भी लेना है, वो अपना संदेश है।
मैंने एक बार 98 दिसंबर 21 मेरा बेटी का अपार्टमेंट में बैठ के ध्यान कर रहा था। मुझे एक सोच आ गया, मेरा बेटी जनवरी 5 अमेरिका जाने वाले है। मैंने बताया मुझे इंट्यूशन आ गया, मुझे ऐसा सोच आ गया, अब जनवरी 5 अमेरिका जाने वाले। वही टाइम करेक्ट ऑर्डर्स जनवरी 5 आ गए। मैं तब सोचा वो सोच से भी हम ना कुछ, ये सोच से कब आएगा ध्यान में नहीं, अब ध्यान में भी आएगा, ज्यादा हमें कोई काम में इन्वॉल्व हो जाता है, कोई पकाने में, जर्नी में डूब जाता है, तब आ जाता है। टीवी देखते रहते हैं, एक सोच नया सोच आ जाता है। ऐसा भी हम ना ज्ञान मिलता है। बाद में इंट्यूजन, कहाँ कहीं जाना चाहते हैं हमें, अंदर से आ जाते हैं, मत जाओ। हमें फोन किया तो वो आदमी नहीं रहेगा, हमारा टाइम बर्बाद होता है, जर्नी बर्बाद होता है। सोच से भी हमने ज्ञान मिलता है, इंट्यूजन से भी ज्ञान मिलता है। तीसरा क्या है, इनर वॉइस, खुद हमारा वॉइस हमें सुन सकते हैं। आउटर वॉइस, कोई मास्टर का आवाज सुन सकते हैं। फिफ्थ है विजन, दृश्य। 5 रीति से हर एक पिरामिड मास्टर को ज्ञान मिलता है। मुझे सोच से, इंट्यूजन से ज्ञान मिलता है। मुझे इनर वॉइस नहीं है, आउटर वॉइस नहीं है, दृश्य नहीं। ध्यान से ज्ञान चाहिए, अरे देखा नहीं देखा ये नहीं है। एक्चुअली एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, ध्यान से पहले हमारा जीवन कैसा था, ध्यान का बाद हमारा जीवन कैसा है। दिस इज द रियल एक्सपीरियंस। अरे बुद्ध भगवान दिख रहा है, बुद्धि में कुछ भी बदल नो चेंज इन, बदलाव नहीं है, क्या फायदा है। अरे बुद्ध बन जाओ, बुद्ध भगवान को देखने से कुछ फायदा नहीं। बुद्धि से जीवन करो, मन को बंद करो, ज्ञान से जीवन करो, बुद्ध भगवान बन जाओ। इसलिए ऐसा मुझे मालूम हो गया, ये अनुभव नहीं होना मुझे एक गिफ्ट तोहफा है मुझे। क्यों, मैं मेरा ध्यान बढ़ाया। अरे मुझे 2 घंटे ध्यान किया कुछ भी नहीं दिख रहा, 3 घंटे किया कुछ भी नहीं दिख रहा, मेरा साधना बहुत बढ़ गया, वो भी मुझे बेनिफिट हो गया, ऊर्जा पूरा बढ़ाने के लिए, इससे भी मुझे बेनिफिट मिल गया। सर, आपको दूसरों को ध्यान सिखाने की क्या प्रेरणा थी? आपको किस लिए अच्छा लगता था? आपने इतना ध्यान प्रचार किया, तो एक अंदर से एक जो पुश, जो प्रेरणा थी, वो क्या थी सर? मैं बताया ना मैडम, पहला दिन मैं ध्यान में बैठ गया ना, मैं वो ब्रह्मानंद में डूब गया। कितना खुशी है, बता नहीं सकते, कोई भी बता नहीं सकते, अनुभव से होता है। उस समय में मुझे लगा ये जिंदगी भर मुझे खुशी चाहिए, केवल मुझे नहीं, दुनिया में सबको ये खुशी चाहिए। मैं हर एक इंसान को ध्यान सिखाना है, ये धरती पे कितने हैं उनको ध्यान सिखाना, मैं एक टारगेट रख दिया। वो टारगेट रख लिया, लेकिन उस समय में ध्यान सिखाना बहुत मुश्किल था, कोई भी नहीं सुन रहे थे, ध्यान कोई भी नहीं सुन रहे थे। क्यों, वो युग का प्रभाव था तब। पत्री सर को मुश्किल था ध्यान सुनाने का। हमारा गांव में एक सेंटर खोलने के लिए, एक क्लास के लिए पत्री सर को 3 साल 94 से 97 घुमाए सर ने, तब अरेंज हो गए एक छोटा प्रोग्राम, 30 लोग आ गए वो प्रोग्राम। वो समय वैसा था, ध्यान कोई भी नहीं सुन रहा, मैं एक बंदा को ध्यान सिखाया, वो मुझे फेस्टिवल हो रहा था, बहुत खुशी हो रहा था, बहुत पसंद था सुनाने के लिए, लेकिन सुनने वाले कोई भी नहीं थे। लेकिन पत्री सर का सहन देखा है ना हमें, हाँ, वो सहन देखो तो हमें क्या कर रहे हैं। मैं हमारे गांव में ये के घर घर घूमा हूँ, एक परिवार ध्यान सीख लिया। वो आसपास कोई लोग हैं, एक 4-5 नहीं तो मैक्सिमम 10 मेंबर्स गैदर होते थे, 5 to 10 मेंबर्स। उनके लिए मैं सुबह एक घर, शाम में एक घर, रात एक घर घूम रहा था मैं मेरे गांव में। इसलिए मैं बिजनेस क्यों छोड़ दिया, ये घूमने के लिए। मैं दुकान का बिजनेस किया तो मैं घूमने को नहीं होता मुझे, पूरा रात में, केवल रात में ध्यान, दुकान बंद करने के बाद कौन सुनेगा,
सब लोग सो जाते हैं, इसलिए मैं बिजनेस बंद किया, बाहर आ गया मैं बिजनेस से। ऐसा बहुत मुश्किल था, ज्ञान प्रचार उतना इजी नहीं था, बहुत मुश्किल था। बद्री सर आए तो पूरा प्रोग्राम अरेंज करने के लिए बहुत कम लोग आते थे, बहुत प्रयास करते थे हमने। ऐसा था उस समय, मुश्किल था, कोई भी नहीं सुन रहा था, नॉनवेज भी बहुत खा रहे थे, हमें खाएंगे, हमना पसंद है, ऐसे ही बात करते थे। हमारा काम हमें आंखें बंद करके बैठने का टाइम कहाँ है, ऐसा जवाब दे रहे थे। मैं बिजनेस कर रहा था, दुकान में भी कस्टमर्स को भी मैं ट्राई कर रहा था ध्यान सिखाने के लिए, हर एक कस्टमर को, वो कस्टमर का घर जाके भी मैं ध्यान सिखाया। मेरा प्रचार मेरे गांव से चालू हो गया, बाद में दूसरा गांव घूमने का चालू हो गया।